बात करता हूँ। तो जैसे कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हो घड़ी के बारे में, तो इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो घड़ी का पहला पार्ट पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं घड़ी के पार्ट 2 के बारे में, जिसमें हम देखेंगे पहले पार्ट में भी मैंने कुछ क्वेश्चन कोण पर आधारित करवाए थे और ये क्वेश्चन आपको मैंने बोला था कि आप कमेंट्स करके इनके आंसर दीजिएगा। तो आज हम इनके बारे में चर्चा करेंगे और आगे भी हम पढ़ेंगे। तो आगे आज जो पढ़ने वाले हैं उनके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे, तो उसमें सबसे पहला टाइप हम पढ़ने वाले हैं कि घड़ी की दोनों सुइयों का आपस में मिल जाना, घड़ी की दोनों सुइयों का आपस में विपरीत हो जाना। और आगे हम देखेंगे तो घड़ी की दोनों सुइयां के बीच में समकोण का बनना। तो तीनों टाइप हम एक साथ लेकर चलेंगे और तीनों टाइपों में मैं आपको बताऊंगा कि एक तीनों टाइपों का एक फॉर्मूला बनता है, वो कैसे बनेगा वो भी बताऊंगा। और हम बगैर फॉर्मूले से हम सारे क्वेश्चंस करेंगे, यानी कि मैं अगर आपको सीधी सीधी बात बोलूं तो मैं आपको आंसर ही आज याद करवाने वाला हूं, क्योंकि 44 क्वेश्चन होंगे और 44 क्वेश्चनों के मात्र 11 आंसर होंगे। उन 11 आंसरों पर हम चर्चा करेंगे डिटेल में और मैं आज आपको उन 11 आंसरों के बारे में बताऊंगा और याद ही करवा दूंगा, ताकि आपके पास एग्जाम में अगर क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो आप उसे देखकर बिना पेन पेपर के आसानी से आंसर लगा सको। ठीक है तो साथियों, तो वीडियो को बिना स्किप करे पूरा अंत तक देखते रहिएगा। आपको आज का वीडियो बहुत ही शानदार और बहुत ही आज का वीडियो आपको मजा आने वाला है दोस्तों। तो ध्यान देते हैं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि कोण जब हम निकाल रहे थे तो मैंने आपको बोला था कि हम सिर्फ इमेजिन करेंगे और इनके आंसर्स निकाल लेंगे। ठीक है, तो आप देखोगे कि यहाँ पर 2:35 को आपको घड़ी में देखना है। तो आप बोलोगे कि सर 2:35 का मतलब होता है कि घंटे की सुई तो 2 पर होगी, घंटे की सुई तो 2 पर होगी, लेकिन मिनट की जो सुई होगी वो कहाँ होगी साथियों? 7 पर। अब यहाँ पर आपको मैंने बोला, पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा हो तो वो वीडियो जरूर आप देख लें, क्योंकि वहां पर मैंने बेसिक पूरा आपको समझाया हुआ है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर हम बोलते हैं, तो हमने बोला कि एक खाना 30 डिग्री का, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक खाना 30 डिग्री का, तो 30 30 30 30 30 यानी 5 खाने 30 डिग्री के। तो लगभग आप बोलोगे कि सर लगभग जो आंसर आने वाला है वो कितना आने वाला है? तो लगभग तो आया 150, लेकिन एग्जैक्ट आंसर लाने के लिए आपको ये बताना पड़ेगा कि ये जो कोण है ये 150 के लगभग है, लेकिन घंटे की जो सुई होगी वो साथियों चलकर थोड़ा सा आगे आएगी, क्योंकि मिनट की सुई अगर 7 पर आती है तो घंटे की सुई 2 पर तो नहीं रहेगी, वो आगे आ जाएगी। तो कितना आगे आएगी? तो मैंने आपको बताया था कि जो घंटे की सुई होती है वो 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है, 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है। अगर घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है तो 35 मिनट में यह कुल मिलाकर 17.5 डिग्री का कोण बना देगी। 35 मिनट में यह कुल मिलाकर कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 17.5। तो अब आपको यह पता करना है कि 150 से 17.5 ज्यादा होगा या 150 से 17.5 कम होगा। तो आप बोलोगे कि सर पहले जो कोण बन रहा था वो अधिक बन रहा है, अब जो कोण बनेगा वो कम बनेगा, यानी यहां से 17.5 कम हो जाएगा। तो आप देखोगे कि 17.5 अगर कम होते हैं तो 150 में से आप कितना कम कर दीजिए साथियों? 17.5। तो कुछ इस प्रकार से आप कम कर सकते हो या डायरेक्टली भी कम कर सकते हो, आपको इतना तो आता ही होगा। तो 10 में से 5, 9 में से, तो यहाँ आ जाएगा 7 गए तो 2, 4 में से 1 गया तो 3 और 1 का 1, यानी आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा साथियों? 132.5 का आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको यहां पर कैसे करना है? तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले तो आपको मिनट का करना है आधा, यानी कितना हो जाएगा साथियों? 17.5। फिर मैंने बोला कि ये जो 35 है ये 35 मिनट होते कब है? जब सुई कहां पर हो? 7 पर। अब दोनों के बीच हमने अंतर देखा, तो जो अंतर होने वाला है वो होगा कितना? 5 का। और एक खाना 30 डिग्री का, तो 5 खाने कितने डिग्री के? 5 3 15 यानी कि 150। तो इसी 150 को जस्ट इसके नीचे लिख दिया। अब जब हम देखते हैं कि यह जो संख्या है यह वाली और यह वाली संख्या बड़ी है या छोटी है? तो आप बोलोगे कि सर छोटी है, और जब भी छोटी हो हम आंसर यानी चिन्ह जो लगाते हैं वो माइनस लगाते हैं और बड़ी हो तो प्लस लगाते हैं। अब दोनों में हमने यहाँ पर भी अंतर देखा, तो आंसर आपका यहाँ से भी क्या आने वाला है दोस्तों? 132.5 डिग्री का आपका यह आंसर बन जाएगा। उसी प्रकार अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें 4:55, तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा, इसके जो आंसर आएंगे वो क्या होंगे, तो मैं इसको आपको डिटेल में समझाता हूं। पहले आप लोग यहाँ पर बेसिकली देख लें। तो ध्यान देना कि हम जब बात करते हैं 4:55 की, 4:55 की,
तो आप इमेजिन करोगे कि 4 पे यानी कि घंटे की सुई तो 4 पर होगी, लेकिन जो मिनट की सुई है वो कहाँ चली जाएगी दोस्तों? 11 पर। ठीक है, 55 की बात करते हैं। अब आपको मैंने बताया कि जो घंटे की सुई पार करेगी तो हम ये वाला कोण ज्ञात कर सकते हैं, आप चाहो तो ये वाला भी ज्ञात कर सकते हो, लेकिन अभी हम जो देख रहे हैं तो आपने देखा इस कोण के बारे में तो आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि कुल कितने खानों का अंतर आ गया? 7 खानों का। और मैंने बोला कि एक खाना 30 डिग्री का, तो 7 खाने कितने डिग्री के होंगे? तो 7 खानों का मतलब हो जाएगा 210 डिग्री। कितने डिग्री? तो आप बोलोगे कि सर जो कोण बनने वाला है वो लगभग कितना बनने वाला है? 210 डिग्री। पर मैंने बोला कि अगर मिनट की सुई एक पूर्ण चक्र लगाकर यहां आ सकती है तो घंटे की सुई वहीं रहेगी क्या? तो आप बोलोगे नहीं सर, ये सुई भी कहीं ना कहीं 5 के करीब आ चुकी होगी। ठीक है, यानी कि जो कोण बनेगा वो 210 ना बनते हुए 210 से कम होगा। और 210 से कम होगा तो कितना कम होगा? तो आप बोलोगे कि सर घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है, तो 55 मिनट में कुल यह 22.5 डिग्री चल जाएगी। कितनी चलेगी दोस्तों? 55 मिनट में, सॉरी 55 मिनट में ये जो चलेगी तो यह जो चलने वाली है 27.5 डिग्री चल जाएगी। ठीक है, कितने चलेगी? 27.5। यानी कि 27.5 हम अगर देखते हैं तो कम हुआ या ज्यादा? तो आप बोलोगे सर पहले तो ज्यादा था अब कम हो गया, यानी कि यहां से हम इसे क्या कर देंगे? कम कर देंगे। तो 27.5 डिग्री यहां से अगर हम कम करते हैं तो 210 में से अगर 27.5 जाएंगे तो 183.5 डिग्री का कोण बनेगा। कितने डिग्री का कोण बनेगा दोस्तों? 183.5 डिग्री का। अब मैं आपको ये बोलूं कि क्या कोण आंसर यही होगा? तो बिल्कुल हम बोल सकते हैं कि आंसर ए या तो 183.5 ऑप्शन में हो सकता है या फिर 183.5 ऑप्शन में नहीं भी हो सकता। अगर हुआ तो ठीक, पर अगर नहीं हुआ तो आप क्या करोगे? तो आपको क्या करना है कि आपको इतना पता है कि कुल कोण जो बनता है वो बनता है 360 डिग्री का। अगर ऑप्शन में 183.5 ना हो तो आप 360 में से इसे क्या कर सकते हो? माइनस कर सकते हो। तो 360 में से इसे आप माइनस करोगे तो साथियों जो आपका आंसर आने वाला है वो आपका आंसर आ जाएगा 177.5 आंसर आएगा। कितना आएगा साथियों? 177.5 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 177.5 आपका आंसर होगा या तो फिर 183.5 आपका आंसर होगा। और अगर हम आगे बात करें तो इसे यहां पर भी कर सकते हैं। और यहां पर कैसे करोगे? तो हम मिनट का सबसे पहले क्या कर रहे थे? आधा। तो इसका जो आधा होगा 55 का वो हो जाएगा 27.5। कितना होगा दोस्तों? 27.5। इसको हमें लिखना है 27.5 को नीचे। अब मैंने बोला 55, तो 55 को हम क्या बोल सकते हैं? मिनट की सुई अगर 55 पे हो यानी 55 की बात करें तो मिनट की सुई कहां होगी? 11 पे। अब इन दोनों में अगर हम अंतर देखते हैं तो कितने का अंतर होगा? तो आप बोलोगे सर 7 का, और 7 का अंतर है तो एक खाना 30 का, तो 7 खाने कितने डिग्री के हो जाएंगे? 210 डिग्री के हो जाएंगे। अगर 210 डिग्री के खाने होते हैं तो इसी 210 को हम लिखते हैं यहां पर। अब 210 डिग्री हमने लिख दिया कि 210 डिग्री यहां पर होगा। अब आपको देखना है कि छोटा है या बड़ा है, तो आप बोलोगे सर छोटा है, और छोटा है तो हम हमेशा क्या करते हैं? माइनस। अब 210 में से अगर हम 27.5 कम करते हैं तो फिर वही आंसर आएगा क्या? तो 183.5। अब मैंने आपको बोला कि अगर ऑप्शन में ये ना हो तो आपको करना क्या है? 2 तरीके हैं, या तो 360 में से 183.5 कम कर लो, या फिर 180 से कितना ज्यादा है? तो आप बोलोगे सर 3.5 ज्यादा है, तो 180 में से ही 3.5 को कम कर लो। तो जो आपका आंसर आएगा या तो 183.5 डिग्री आएगा या फिर आ जाएगा 177.5 डिग्री आपका आंसर होगा साथियों। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट की हम बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन मैंने जो दिया हुआ है वो 11:25 दिया हुआ है। अब इसका भी आंसर अगर हम निकालते हैं तो घड़ी में आप इसे भी इमेजिन कर सकते हो। तो ध्यान देना कि 11:25 की हम बात करते हैं तो आप बोलोगे कि सर घंटे की सुई तो है हमारे 11 पर और 25 मिनट का मतलब क्या? तो आप बोलोगे कि जो मिनट की सुई होगी वो कहां पर होगी? 5 पर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आप बोलोगे सर ये भी 180 का हो सकता है, इधर भी 180 का ही हो सकता है।
पर हम एग्जैक्ट आंसर निकालेंगे तो आपको थोड़ी सी जानकारी ये मिलेगी कि जब मिनट की सुई 12 से 5 पर आ जाती है तो कहीं ना कहीं घंटे की सुई भी यहाँ चली जाती है। ठीक है साथियों, अब अगर मैं इस कोण की बात करूं तो यहाँ पर जो कोण बन रहा था वो बन रहा था 180 का, लेकिन अब जब ये कोण 180 का बन रहा था, अब जो कोण है वो 180 से कम हो गया। तो कितना कम हुआ? तो मैंने बोला कि मिनट की जो सुई चलती है वह 1 घंटे में जो कोण बनाती है वो आधा डिग्री। तो आप बोलोगे कि जो 25 मिनट है उसमें घंटे की सुई कितना चलेगी? तो आप बोलोगे सर 12.5। तो हमें 12.5 डिग्री यहाँ पर देखना है कि 12.5 डिग्री कम हुआ या ज्यादा। तो आप बोलोगे कि सर 12.5 डिग्री यहाँ से कम हो जाएगा। इस कंडीशन में जो आपका आंसर आने वाला है, अगर 180 में से 12.5 डिग्री कम करोगे तो जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा 167.5 डिग्री होगा। कितना होगा दोस्तों? 167.5 डिग्री होगा। अब ऑप्शन में ये भी हो सकता है, यानी मैं आपको सीधी भाषा में बोलूं तो ऑप्शन में हमेशा छोटा कोण ही होता है, यानी कोण जो बनता है वो हमेशा छोटा बनता है। ठीक है साथियों, तो आपका आंसर जो हो जाना है वो 167.5 ही होगा। अगर इस साइड की हम बात करें तो ये 180 से ज्यादा बन जाएगा, और 180 से ज्यादा कितना? तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पर जो कम है वही उससे ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अगर यहाँ पर भी आप करोगे तो मिनट का सबसे पहले हम करते हैं आधा, यानी हो जाएगा 12.5। अब ये जो बन जाएगा ये 5 होगा। दोनों के बीच अगर हम अंतर देखते हैं तो अंतर जो होगा आपका वो हो जाएगा 11 में से 5 गए यानी कि 6, गुणा हर बार हम किसका करते हैं? 30 का, तो कितना हो जाएगा? 180। अब इसी 180 डिग्री को हम हर बार यही लिख रहे हैं। अब मैंने बोला कि ये संख्या बड़ी है या छोटी है, तो आप बोलोगे कि सर ये जो संख्या है ये बड़ी है, तो यहाँ पर थोड़ा सा हम ध्यान देंगे, बड़ा और छोटा कोण निकालेंगे, इस साइड वाला भी निकालेंगे। तो यहाँ पर बड़ी संख्या है इसलिए इसमें क्या कर देंगे? हम प्लस कर देंगे। तो आपका जो आंसर आने वाला है वो आ जाएगा 192.5। कितना आया दोस्तों? तो मैंने वहां पर छोटा कोण निकाला था, यहाँ पर कौन सा कोण निकल कर आया? बड़ा कोण। तो अब अगर यहाँ से आप देखोगे कि 180 से कितना ज्यादा है, तो आप बोलोगे सर 12.5। तो हमें जो आंसर लाना है तो उससे ही 180 में से 12.5 अगर हम कम कर देंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो यहाँ पर 192.5 की जगह क्या आ जाएगा? तो 167.5 आपका आंसर आ जाएगा साथियों। तो या तो आपका आंसर क्या होगा? 192.5 या 167.5। ठीक है साथियों, आगे हम देखते हैं। तो आगे हम देखते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो अब बहुत ही सरल क्वेश्चन देख रहे हैं और फटाफट से इस टाइप को हम खत्म करते हैं, फिर आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान देना कि आगे हम इसे देखते हैं। तो जो आपका क्वेश्चन है वो है 6:30। तो आप क्या बोलोगे कि सर 6:30 का मतलब तो लगभग यही होगा, लेकिन मैंने बोला कि जब 6:30 होगा तो घंटे की सुई, अगर मिनट की सुई यहाँ आ जाएगी तो घंटे की सुई भी कहीं ना कहीं बीच में चली जाएगी। ठीक है साथियों, तो जो कोण बनना है वो कोण जो बनेगा वो 30 डिग्री से भी कम बनेगा, 30 डिग्री से कम, यानी कि मिनट कितनी है? तो आप बोलोगे कि सर 30, और 1 घंटे में मिनट की सुई, घंटे की सुई जो होती है 1 मिनट में आधा डिग्री बनाती है कोण, तो मिनट की सुई अगर 6 पर आ जाए यानी 30 मिनट चल जाए तो घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी? तो आप बोलोगे सर 15 डिग्री का। कितने डिग्री का? 15 डिग्री का। तो यही आपका क्या कहलाएगा? आंसर कहलाएगा। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल आप देखो तो 2 से आधा करा, कितना आ गया? अब इसका मतलब क्या होता है? 6। अगर मैं 6 में से 6 घटाऊंगा तो आएगा क्या? 0, और 0 का मतलब हमेशा 0 ही होता है, इसलिए इसका आंसर जो आ जाएगा वो हमेशा के लिए क्या रहेगा? 15 डिग्री। आगे हम बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे और टाइप चेंज करेंगे हम लोग। तो ध्यान देना, अब हम बात करते हैं 6:50 की। तो 6:50 का मतलब क्या? तो आप बोलोगे कि सर 6 तो बजे है और 50 मतलब कोण जो बनेगा वो ये बनेगा। अब हम देखें तो 30, 30, 30, 30 यानी कि 4 खाने हैं तो 4 3 12, कोण बनना चाहिए कितना? 120 का कोण बनना चाहिए। लेकिन मैंने अभी आपको बोला था कि जब मिनट की सुई 10 पर आ जाएगी तो घंटे की सुई भी कहीं ना कहीं यहाँ पर आ जाएगी साथियों। ठीक है, अब जो कोण था वो इतना कम हो गया, यानी कि जो कोण होगा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कम होगा तो कितना होगा? तो आप बोलोगे सर मिनट का आधा। मिनट का आधा कितना? तो मिनट हमारे पास 50 है और इसका आधा में कर दूं तो हो जाएगा 25, यानी 120 में से 25 गया तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 90 डिग्री। कितना आ जाएगा साथियों? इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 95 डिग्री। आगे हम बात करें तो यहाँ पर भी इसका आधा कर दो, कितना हो जाएगा? 25। कितना हो जाएगा? 25। अब ये बन क्या चुका है? तो आप बोलोगे सर 10। दोनों में अंतर कितने का?
4 का गुणा कितने का 30 का, तो हो जाएगा 120। इसी 120 को हमें यहाँ लाकर लिखना है। अब देखना है कि ये संख्या बड़ी है या छोटी, तो आप बोलोगे कि सर छोटी है। छोटी हो तो हमें क्या करना है, माइनस 120 में से 25 माइनस कर देंगे, तो जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा साथियों 95 डिग्री। कितना हो जाएगा, 95 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक मैंने पिछले वीडियो में भी आपको इसके बारे में बताया था और आज भी इसे बढ़िया तरीके से समझा चुका हूं। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।